ऐसा कहते हैं ना सर कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट लॉस हो रहे हैं, आपको वीकनेस आ जाएगी और आपको ये हो जाएगा, बॉडी का बहुत सारा खाना बहुत यूज़ होकर एक बार का वो बनता है, स्पर्म बनता है, तो वो है पर्टिकुलर 21 डेज ऐसा कुछ लगता है कि प्रॉपर बन। देखो मैं एक सिंपल सी चीज़ समझना, अगर मैं एक स्पर्म की बात करूं या सीमेन की बात करूं तो मास्टरबेशन आपको हर 3 दिन में 90 डेज़ की साइकिल होती है। बेसिकली मास्टरबेशन भी भूल जाओ, टोटल हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस की 90 डेज़ की साइकिल होती है, ठीक है। और जो हमारे स्पर्म बने होते हैं वो बने होते हैं प्रोटीन से, दूसरा उसमें लगता है सेलेनियम और तीसरा लगता है जिंक। ये 3 चीज़ें बहुत मेजर होते हैं। अगर आप एलोपैथी डॉक्टर के पास भी जाओगे ना, वो भी आपको 3 या 4 चीज़ें ही देगा। प्रोटीन के डेरिवेटिव दे देंगे, आपको जिंक के कैप्सूल्स दे देंगे और एक मल्टीविटामिन के कैप्सूल्स दे देंगे। वो सारी चीज़ें अगर हमारी बॉडी अच्छे से प्रोड्यूस कर रही है या न्यूट्रिशन गैदर कर रही है किसी भी फूड से, तो वो आपको दे देगी। और अगर बाई चांस वो नहीं दे पा रही है, तो वो आपके शुक्राणु को कम दिखा देगी। ये तो हो गया आपका एक पार्ट कि आपकी बॉडी न्यूट्रिशन खुद से ही दे रही है। अब इसमें 21 डेज़ एक हमारी खुद की एक बॉडी की पावर है। जैसे आपने बोला ना कि 21 डेज़ की, तो 21 डेज़ में हम हर चीज़ के यूज टू भी होते हैं। तो हमारी बॉडी का जो पैटर्न चलता है वो 3 या 4 हफ्तों का चलता ही चलता है, ठीक है। तो वो 3 हफ्ते जो होते हैं वो बेसिकली हमको किसी भी चीज़ में ढलने के लिए काम करती है। तो 21 दिन का ऐसा कुछ नहीं है कि वो एसिमिलेट नहीं हो रहा फूड, ऐसा कुछ नहीं होता। आप आज खा रहे हो तो आज के टाइम में हम स्टूल के थ्रू पास ऑन कर देते हैं, तो क्या उसका न्यूट्रिशन निकल जाता है? नहीं ना, वो क्या 21 दिन हमारी बॉडी में रहता है? ऐसा भी नहीं होता, वो लगता ही है। आप 21 दिन भूखे रहोगे तो 21 दिन आगे चल जाओगे? नहीं चल पाओगे। ये एक मिथ्स होती है कि 21 डेज़ लगेगा और ये होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आप खा रहे हो आपको एनर्जी दे रहा है, वो आप एनर्जी प्रोड्यूस भी कर रहे हो और एनर्जी यूज़ भी कर रहे हो। अब रही बात मास्टरबेशन की, कि मास्टरबेशन से ये एनर्जी हमारी बाहर निकल जाती है या कुछ हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप मास्टरबेशन कर रहे हो एक्सेसिव, तो वो तो वैसे भी दिक्कत देगा। जैसे हमारा ज़्यादा आलू का खाना, अगर हम रोज़ आलू खाएंगे तो अब बीमार तो तब भी पड़ेंगे। अगर रोज़ हम हरी सब्जी भी खाएंगे तो भी बीमार पड़ेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो न्यूट्रिशन है वो हमेशा बैलेंस्ड रहे। अब अगर वो बैलेंस नहीं है तो हम बीमार वैसे भी पड़ेंगे। सेम तरीका हमारे शुक्राणु के साथ समझ लो, उसमें हमारी बॉडी को मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है। और जब वो मेहनत कर रही है तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है ना। मतलब मान के चलो आप बार बार इजैकुलेट कर रहे हो तो उसको प्रोड्यूस करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसको प्रोटीन भी चाहिए, उसको अपने न्यूट्रिशन भी चाहिए। तो वहाँ पर अगर मैं ज़्यादा उसको इजैकुलेट करूँगा तो मेरा बॉडी थोड़ी सी वीक होगी। इवन जो एडिक्शन में होते हैं, जो 3 बार ही इजैकुलेट कर रहे हैं दिन में, तो उसके बाद कभी कभार देखना चाहो तो उनको लगता है कि मैं फेंट हो रहा हूँ, ब्लैकआउट हो रहा है, बेड से नहीं उठ पाते। वो एक्चुअली उसने अपने एनर्जी लॉस कर ली पर्टिकुलर टाइम पीरियड। बेड पे लेटे हुए। सर जिन लोगों को स्पर्म काउंट नील की तो हमने बात कर ली, जिनको कम होता है, स्पर्म काउंट कम है, तो वो बढ़ भी जाता है? हाँ एग्जैक्टली, बड़े आराम तो से कैसे बढ़ता है? कैसे हेल्दी स्पर्म काउंट रखना चाहिए? कुछ डाइट्स होती है उसकी या लाइफस्टाइल होता है? देखो सर बिना से आंसर करो ना, हंस के रहे। नहीं, अब मैं बिना हंसे करता। देखो सिंपल है, स्पर्म बढ़ाना इज अ इजी टास्क। आप अपने शरीर को थोड़ा सा समझना चालू कर दो, हर किसी को समझना चालू कर दो। जब आप समझना चालू कर दोगे अपने शरीर को, वहीं पे आपके आधे से ज़्यादा रिस्पॉन्ड काम करने चालू हो जाएंगे। जैसे कि हमारा स्टूल कैसा हो रहा है, स्टूल में कोई चिकनाहट तो नहीं आ रही, पहला कुछ ऐसा तो नहीं है कि बहुत फ्रीक्वेंटली स्टूल पास करने जाना पड़ रहा है, जिससे हमारे न्यूट्रिशन जो है वो बॉडी में ना लगकर हमारी बॉडी में एसिमिलेट ना होकर ऐसे निकले जा रहे हैं। दूसरा, हमारे फूड में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम ले रहे हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में स्पर्म काउंट बढ़े। जैसे अभी मैंने बताया, जिंक इम्पॉर्टेंट है, प्रोटीन इम्पॉर्टेंट है, सेलेनियम इम्पॉर्टेंट है और विटामिन डी और B12 इम्पॉर्टेंट है। ये अगर 4-5 चीज़ें अगर आपकी बॉडी में पूरी जा रही हैं तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके स्पर्म काउंट अपने आप ही बढ़ने चाहिए। तो इसके सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या नेचुरली डाइट में वो चीज़ें? देखो, अगर आप वेजिटेरियन हो तो सप्लीमेंट ले लो। अगर आप नॉनवेज कभी कभार खा लेते हो तो वहाँ पर फिश वगैरह से पूरे कर लो, एग से पूरे कर लो, या सिर्फ एग ही खा सकते हो तो एग से भी पूरे हो जाते हैं। ओके सर, कुछ ऐसी ड्यूरिंग द इंटरकोर्स कुछ ऐसी सेक्सुअल डिज़ायर्स या फेटिश ऐसे भी कुछ होता है जिसकी वजह से स्पर्म काउंट कम हो रहा है, कुछ ऐसी कुछ है जो इंटरनली बॉडी को अफेक्ट कर रहा है? देखो ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको एक्सटर्नल से कोई इंटरनल पे कोई इफेक्ट पड़े।
ठीक है। एक्सटर्नल क्लाइमेट कैसा भी हो सकता है, वो आपके ईडी में ज़रूर हो सकता है। आपको तनाव आने में दिक्कत आ सकती है या आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स प्रभाव डाल सकते हैं, बट इंटरनल नहीं डाल सकता। एक्सटर्नल में भी वो भी आपके मेंटल स्टेटस पे डालेगा, मेंटल स्टेटस आपको सिग्नल देगा, सिग्नल आपका पंप नहीं करेगा, वहाँ पर जाकर वो बैठ जाएगा। बेसिकली जो एरेक्टाइल होना चाहिए था वो एरेक्टाइल ना होकर वो डाउन पे आ जाएगा। ये प्रॉब्लम्स एक्सटर्नल फैक्टर से जरूर